नमस्कार फ्रेंड्स, स्वामी एजुकेशन सीटेट क्लासेस में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में चैप्टर 2 से रिलेटेड टॉपिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के बारे में हमने 3 वीडियो को डाला है और ये हमारा प्लांट से ही रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग आज पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में देखेंगे, पौधे के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो पौधे के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि मैंने एक जो है टिपिकल प्लांट को बनाया है और इस प्लांट में आप देख रहे हैं कि प्लांट में 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, जिसे कि हम हिंदी में जड़ तंत्र कहते हैं, और दूसरा भाग होता है प्रोतंत्र, जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, तो ये हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। तो ये रूट मतलब जड़, तो ये देखिए कि जड़ जो है, जो कि हम एक प्लांट में जड़ कहाँ देखते हैं, तो भूमि के अंदर देखते हैं। तो भूमि के अंदर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, जड़ तंत्र कहलाता है, ठीक है। और भूमि से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोतंत्र कहते हैं, यानी शूट सिस्टम। तो हम यहाँ से ले करके, जैसे हम इसे बांट दें तो बांट देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो जमीन से हमारा अंदर है, ठीक है। जो जड़ जमीन के अंदर होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो जमीन से ऊपर है यानी जड़ से जो ऊपर होगा उसे हम शूट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सबसे पहली बात है कि जब हम जड़ तंत्र की बात करते हैं तो जड़ तंत्र जो है यह पौधे का क्या माना जाता है, अवरोहित भाग माना जाता है। तो ये पौधे का क्या है, अवरोहित भाग है, ठीक है। तो पौधे का अवरोहित भाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे को क्या करती है, जल और खनिज लवण का अवशोषण कराती है, ठीक है। और ये जड़ जो होते हैं वो भ्रूण से प्रांकुर और मूलांकुर का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि मूल रूप से भ्रूण से जो होते हैं मूलांकुर विकसित होते हैं, जिसे हम प्लूमुल कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि एक हम टिपिकल सीड लेते हैं, जैसे कि एज ए ग्राम का ले ले, यानी चना ले ले, या पी यानी मटर ले ले। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जब हम किसी बीज को लेते हैं और उसे जब हम पानी में छोड़ देते हैं तो ये बीज क्या होता है, जो श्रिंक किया हुआ बीज होता है वो पानी में कुछ समय के बाद क्या होता है, भीग करके स्वेल कर जाता है, यानी कि इसका आकार थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब इसे पानी से निकाल दिया जाता है तो ये बीज क्या होते हैं, कुछ दिनों के बाद जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि इसमें इस तरह से संरचना निकल जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो जर्मिनेशन यानी अंकुरन जो होता है, तो ये अंकुरन ही क्या कहलाता है, ये अंकुरन जब डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ये धीरे धीरे ये प्लूमुल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस तरह से ये प्लूमुल क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। और प्लूमुल जो है वो अंततः क्या होगा, भूमि के संपर्क में आकर के रूट्स का फॉर्मेशन करेगा, और इनसे क्या होती है, फिर धीरे धीरे अंकुरन था तो अंकुरन जो है वो मूलांकुर में बदल जाता है, और उसके अंदर से यानी कि ये जो वाला भाग होता है इसके अंदर से क्या होता है, ये जो इससे अटैच होता है, तो ये इस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रांकुल बोलते हैं, यानी कि रेडिकल बोलते हैं। तो फिर जब ये डेवलप होके क्या होता है, प्लांट जब सीधा होता है तो इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से पत्ते आने इसमें शुरू हो जाते, पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे ये जो बीज होता है वो डाइकोटिलेडन में यानी कि द्विबीजपत्री में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यूं संरचना
देख सकते हैं। तो ये एक तरह का प्लांट बन जाता है। ये प्लूमुल जो है एकदम पूरा सीधा जो है खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद इनसे जो क्या होगी, पत्तियां निकल जाएगी, और इसके अंदर जो चने होते हैं या मटर होते हैं, इस तरह से 2 टुकड़े उसके बन जाते। तो एक हम यूं बोलेंगे कि रूट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्लूमुल से होता है, यानी मूलांकुर से होता है। तो मूलांकुर से होने के कारण यानी कि ये जड़ जो होता है ये पौधे का क्या है, अंकुरित भाग है, और जैसे जैसे अंकुरन विकसित होता है वैसे वैसे ये प्लांट्स का क्या फॉर्म्स को क्या करता है, अचीव करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ यूं देखेंगे कि कोई भी पौधा जो होता है वो अपने मातृ कोशिका से क्या करता है, अपने संतति का निर्माण कर सकता है। तो हम पहले भी आपको बताए हैं कि प्लांट्स में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कि हम कायिक प्रजनन की बात करते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रजनन, चाहे वो वर्धी प्रजनन की बात कीजिए, यानी कि खास करके नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कीजिए, तो इसमें ये सारे प्रोसेस जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तहत ही क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट सामान्यतः क्या देखते हैं कि ये जो जड़ें होती है, तो ये जड़ें क्या होती है, रंगहीन होती है, यानी कि कलर लेस होती है। साथ ही हम क्या देखेंगे, मतलब कि एक जड़ जो होता है इस पे एक मोटा जड़ होता है, और उससे कई पतले पतले जड़ क्या होते हैं, निकलने शुरू होते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। ये पतले पतले जड़ को हम मूल रोम बोल सकते हैं। मूल रोम जो है वो क्या होती है, मिट्टी में बहुत ही गहराइयों तक फैले हुए होते हैं। तो यहाँ हम मूल रूप से देखेंगे कि ये जो मूल रोम जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, और जल को अवशोषित करके वो तने के द्वारा पौधे के समस्त भागों में जलों को संवहन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स ये रूट के बारे में देखे। ठीक है, फिर आगे हम जो बात करेंगे तो जड़ में क्या होता है, मूल रूप से ये जो जड़ होता है ये अग्र भाग में ही होते हैं, यानी कि जब प्लूमुल डेवलप होता है और रूट्स का फॉर्मेशन करता है तो इसमें क्या होती है कि सबसे पहले मूल गोप का, यानी कि ये जो मोटी जड़ होती है जिसे कि हम रूट कैप कहते हैं, तो ये रूट कैप जो होती है वो एक तरह का एंजाइम रिलीज करती है जो कि मिट्टी के कणों को भिगो देती है, और भिगोने के बाद वो क्या करती है, वहाँ मिट्टी में फैले जितने भी जल के कण मौजूद होते हैं इसे ग्रहण करती है और इसे पौधे के कई भागों में भेजने में भी मदद करती है। तो ये जो मूल गोप से निकलने वाले एंजाइम होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो मूल रूप से क्या होता है, जल में घुल जाता है और ये पौधे के समस्त भागों में जो है भेजने का काम करता है। तो यहाँ जड़ की जो बात होती है तो साधारणतः सभी पेड़ों के या सभी पौधों के जड़ जो होते हैं वो मुलायम और कठोर दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे जड़ों के प्रकार के बारे में। तो जड़ों के प्रकार की बात करें तो जड़ के कितने प्रकार होते हैं, तो जड़ के 2 प्रकार होते हैं। जड़ के कितने प्रकार होंगे, जड़ों के प्रकार। ठीक है, तो जड़ के कितने प्रकार हुए, तो जड़ के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम देखेंगे मुसला जड़। तो मुसला जड़ यानी कि आप इंग्लिश में इसे टैप रूट भी कह सकते हैं, टैप रूट। तो टैप रूट मुसला जड़ कैसा होता है, तो यानी कि इसमें मोटी जड़ होती है और उस मोटी जड़ से क्या होती है, कई पतले पतले धागे नुमा जैसी संरचना वाले जड़ क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमने जड़ बना दिया और इससे इस तरह से पतली पतली धागे जैसी जो है जड़ निकलती है। ठीक है, तो ये जो जड़ होते हैं ये क्या होते हैं, जो मेन जड़ कहलाता है। तो ये मेन जड़ मिट्टी में क्या होते हैं,
बहुत ही गहराई तक धसे हुए होते हैं और ये पतले पतले जड़ जो होते हैं ये मिट्टी में कई से कई क्षेत्रों तक फैले हुए रहते हैं, जो मिट्टी के कणों को क्या करती है, बांधे हुए रखती है। और साथ ही हम ये देखते हैं कि ये मूसला जड़ जितना ही मिट्टी में गहराई तक फैलता है वहां से ये नए पौधे को तैयार करने की क्षमता को भी रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा जड़ किसमें पाया जाता है, तो हम एग्जाम्पल किसमें दे सकते हैं, जैसे कि सरसों का पौधा, मस्टर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद रेडिश हो गया, फिर उसके बाद हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस, रोज एटसेट्रा। तो इस तरह से हम इसमें क्या देखते हैं, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपस्थानिक जड़ या जिसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं, तो इधर लिख देते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ जिसे कि एडवेंटिटियस रूट भी कहते हैं। तो ये एडवेंटिटियस रूट जो होता है ये क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं। ठीक है, ये एकदम पतले पतले रूट होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इसमें कोई भी जड़ जो है मोटा नहीं होता है। सारे जड़ जो होते हैं एक ही जैसी संरचना के होते हैं और झुंड में होते हैं। तो ये जड़ की जो पकड़ मिट्टी में क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है, इसे आसानी से आप उखाड़ सकते हैं। तो ऐसा जड़ आप किसमें देखेंगे, जैसे धान के पौधे में देखेंगे, गेहूं के पौधे में देखेंगे, ठीक है, साग के पौधे में देखेंगे। तो ये क्या होती है, इनकी पकड़ जो होती है तो बहुत ही कमजोर होती है, ये ज्यादा मिट्टी में टिकाऊ नहीं होता है। तो हम मूल रूप से अपस्थानिक जड़ की बात ये देखते हैं कि अपस्थानिक जड़ में क्या होता है, कायिक प्रजनन जो है वो आसानी से हो जाता है, यानी कि अपस्थानिक जड़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि जो मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या होता है, यानी कि जो पौधे को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा तो वो सबसे जो अच्छा जड़ होता है वो मूसला जड़ होता है, जो कि बड़े बड़े प्लांट्स को या एज ए ट्री बोलिए तो इसे क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी देता है, पौधे को खड़े रहने में मदद करता है। जबकि हम एडवेंटिटियस रूट की बात करें तो एडवेंटिटियस रूट क्या होता है, ये स्टेबिलिटी नहीं देता है, यानी कि इनके पौधे जो होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। इसे आसानी से जो है हम उखाड़ करके एक जगह से दूसरे जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट क्या देखें कि रूट्स के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब आप ये बताइए कि जड़ तो हम पढ़ लिए, अब ये जड़ अगर प्लांट्स में होते हैं तो क्यों होते हैं, तो प्लांट्स में जड़ का मेन रोल क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, उन फंक्शन के बारे में हम अब जानेंगे। तो फंक्शन की जब हम बात करें तो सबसे पहला तो फंक्शन अभी जस्ट आपको बताए कि सबसे पहले रूट्स का वर्क होता है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना प्लांट्स के ऑल बॉडी में। ठीक है, यानी कि पौधे के समस्त भागों में रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। क्योंकि जड़ से ऊपर क्या होता है, तना वाला भाग होता है, और तना में क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं, नलियां होती है, जिसमें कि क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है कि वो जड़ों की मदद से जल को क्या करती है, प्लांट्स के सभी भागों में, जैसे कि पत्तियों में, फूलों में, फलों में, शाखाओं में ये भेजते हैं। लेकिन फिर फ्लोएम का भी काम क्या होता है, फ्लोएम यानी ज से जल याद रखिएगा और फ से फूड याद रखिएगा, यानी भोजन। तो भोजन किसके द्वारा सप्लीमेंट होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो भी क्या होता है, प्लांट स्टेम की मदद से क्या करता है, सभी भागों में भेजता है। तो हमने क्या देखा कि
ये वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, जड़ सप्लीमेंट करती है। दूसरा क्या देखेंगे कि जड़ जो है वो पौधे को क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है, यानी कि मिट्टी में पकड़ बनाकर रखने में वो क्या करता है, मदद करता है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो प्लांट्स का कोई भी अस्थायित्व तो नहीं होता है, प्लांट्स की कोई भी मतलब कि मजबूती नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या देखेंगे हम कि जड़ जो है वो भूमि अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती है। यानी कि हम जितना अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे हम उतने ही मात्रा में अपने मिट्टी को क्या करेंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि प्लांट्स के में जो जड़ होते हैं, रूट्स जो होते हैं, वो मिट्टी को क्या करती है, वो पकड़ कर रखती है, जिससे कि मिट्टी जो है किसी भी प्राकृतिक आपदा यानी वर्षा, पानी, आंधी, तूफान किसी के कारण मतलब कि एक जगह से उठ करके या एक जगह से कट करके या एक जगह से बह करके दूसरी जगह नहीं जाती है। जहाँ पेड़ों की संख्या कम होती है, जहाँ पेड़ों की निरंतर कटाई की जाती है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मिट्टी का कटाव निरंतर होता रहता है और अंततः वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े समुद्र और बड़े बड़े नदी नाले बन जाते हैं और खेती योग्य जो मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें अपने मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा प्रकृति क्या हो सके, पूर्ण रूपेण संतुलित हो सके। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या देखा कि जड़ के क्या कितने प्रकार हैं और जड़ के कितने कार्य होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई परेशानी हो और आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अगले वीडियो जब भी डालूं तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके।